मौलाना मोहतरम, आज हज उम्रा टूर्स के ऑफिस का इख्तिताम में आया, आपकी मुबारकातों से ये बड़ी सादतमंदी की बात है। ये बताइए कि उम्रे की और हज की फजीलियत क्या है, ताकि जो जो जानकर जो मुसलमान जो कम तालीम याफ्ता है उनकी इल्म में इजाफा हो जाए। देखिए, उम्रा बोले तो ये छोटा हज है और हज की फजीलत तो मुसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में उसकी अज़मत ज़िक्र किया कि भाई हर साहिब ईमान पर हज करना फ़र्ज़ है। लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, कि हर साहिब इस्तिताअत पर हज करना फ़र्ज़ है, जबकि वो हज को जाने की इस्तिताअत रखता हो। इस्तिताअत का मतलब माली एतबार से उसके पास इतना माल है कि वो हज को जाके आए तक के उसकी ज़रूरतें भी यहाँ जो है पूरी हो सकती है और हज के सफ़र का जो है ख़र्च भी उसके पास है, तो उस पर हज करना फ़र्ज़ है। हज अरकान इस्लाम में से एक रुकन है और हज एक ऐसी इबादत है कि इसके ज़ैल में सैकड़ों इबादतें वजूद में आती है। इसलिए कि खाने काबा का देखना मुस्तकिल इबादत, तवाफ़ करना मुस्तकिल इबादत और सही करना मुस्तकिल इबादत। मुहद्दिसीन ने लिखा है कि 15 मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर बंदे की दुआ कबूल होती है, उसमें से अक्सर मकामात हज के दरमियान है, समझे नहीं। जैसे जुमा के दिन जो है दुआ कबूल होती है अज़ान और खुतबे के दरमियान या दोनों खुतबों के दरमियान। इसी तरीक़े से 14 मकामात ऐसे हैं कि जो हज में है। मताफ में दुआ कबूल होती, खाने काबा को पहली मरतबा देखते वक्त दुआ कबूल होती, मसा में सही करते वक्त दुआ कबूल होती। तो हज एक इबादत नहीं, सैकड़ों इबादतें का एक मुरक्कब। और अल्लाह तबारक ताला हज की जिसको तौफीक अता फरमाते हैं वो मखसूस बंदे हैं कि जिनका इंतखाब, जिन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुआ पर लब्बैक कहा। जब खाने काबा को बनाने का हुक्म दिया अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल को, जिसका तज़किरा कुरान में है, तो खाने काबा बनने के बाद हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, मैंने खाने तेरा घर तो बना दिया, तो अल्लाह ने कहा कि अज़्ज़िन फिन्नास, अब लोगों में आप हज के लिए दावत दो। तो हज़रत इब्राहीम ने कहा अल्लाह, मैं क्या दावत और मेरी आवाज़ क्या। उन्होंने कहा कि तुम जो है दावत दो, पहुँचाना हमारा काम। चुनांचे मुहद्दिसीन ने लिखा कि हज़रत इब्राहीम ने जब हजर अस्वद पे खड़े होकर जो ऐलान किया, उस पर जिसने जितनी मर्तबा लब्बैक कहा था उतनी मर्तबा उसको हज नसीब हो, समझे नहीं। इस वजह से वही लोग हज को जाते हैं कि जिन्होंने हज़रत इब्राहीम की दुआ पर और निदा पर, आवाज़ पर लब्बैक कहा, वही जाता, उसके अलावा हज को जा नहीं सकता। साहब, एक सवाल है, आज मौजूदा हालात में जो मुसलमानों के मसाइब है, मुझे मुश्किलात बढ़ रही है, आप मुफ्ती इकराम आलम दीन है, ऐसा कौन सा वजीफ़ा बोलिए, अमल बोलिए, कोई जिक्र अफकार बोलिए ताकि बलाएं टल जाए, कोई ऐसा बताइए ताकि लोग एहतमाम करने वाले बने। मैंने कहा कि हज में जाने का नहीं, आज मुल्क में जो हालात चल रहे हैं, तो उसमें जो है ऐसा कौन सा हम अमल करें, कौन सा विर्द करे, कौन सी दुआ का एहतमाम करे ताकि हालात टल जाए, बलाएं टल जाए। हालात तो आते रहते हैं, हालात जो है ये कोई नई चीज़ नहीं है। उम्मत पर हर ज़माने में हालात आए, लेकिन हालात का डट कर मुकाबला करना चाहिए। इत्तेहाद और इत्तेफाक से मिलकर जो है इन हालात का मुकाबला करना चाहिए। और शरीयत पर अमल, हमारा इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि ये हालात में ऐसा नहीं है कि उसकी रहनुमाई नहीं है, समझे नहीं। जैसे भी हालात होंगे उन हालात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान और हदीस में हमारी रहनुमाई की है, और उसमें बुनियादी चीज़ मुसलमान मुत्तहिद होकर शरीयत इस्लामी पर अमल करे, सारे हालात बदलते चले जाएंगे, समझे नहीं। इस्लाम के आमाल पर इताअत ही एक ऐसा मसला है कि जिससे हालात सुधरते हैं। बहुत से लोग क्या है कि भाई सियासी मसला है कि भाई फ़लाँ हुकूमत आएंगी तो हालात सुधरेंगे और फ़लाँ इक़्तिदार में आएंगे तो हालात सुधरेंगे। ये जहन में रखो, हालात इक़्तिदार के बदलने से सुधरते नहीं, हालात अमाल के बदलने से सुधरते हैं। इस वजह से मुसलमानों को अपने अमल के सही करने और अपने अक़ीदे के पर जमे रहने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई, हमारे लिए ये सआदतमंदी की बात है कि हमारे दरमियान में मुफ्ती आज़म
मराठवाड़ा हज़रत मौलाना मोहम्मद मुइज़ुद्दीन दामद बरकातुहुमुल आलिया ने यहाँ कर दुआ फरमाई है। और बड़ी बात यह है कि हज़रत ख़ुद अर्रज़ा टूर से अभी उम्रे से तशरीफ़ लाए हैं और इससे कबल 6 महीने कबल हम भी अर्रज़ा टूर से जावेद भाई के साथ सफ़र कर रहे थे। माशाअल्लाह दौरान सफ़र मक्कतुल मुकर्रमा की क़यामगाहें जो बहुत करीब है और मदीने मुनव्वरा जो मस्जिद नबवी से लगकरी क़यामगाह है, इसलिए तासुरात ये है कि हमारे जावेद भाई मोहसिन और उनके रफ़ाक़ा जो ये काम कर रहे हैं, ये मोतमरीन के लिए खिदमत का कर रहे हैं, वो अल्लाह उनकी खिदमत को कबूल करे। और हर अमल में इखलास ज़रूरी होता है, जैसे हज़रत ने अभी इशारा दिया है। इसलिए जितने भी ट्रैवल्स औरंगाबाद में हैं, अल्लाह ताला इनको इखलास के साथ इस खिदमत को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बस इतनी बात कहकर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। दुआ अल्लाह के ज़ात से अल्लाह इनकी खिदमत कबूल फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा करम और एहसान अज़ीम है कि आज इस इफ्तिताह के बहाने आप लोगों से गुफ्तगू करने का मौका मिला। आज बड़ी खुशी और मसरत का दिन है कि हमारे नौजवान ये दोनों भाई जो आज़ाद चौक के अंदर इनका अल-रज़ा ये जो टूर चला रहे थे, और काबिल मुबारकबाद है कि इन्होंने टूर के जितने भी अब तक इनके काफ़िले पहुँचे, अल्लाह के फजल करम से कोई शिकायत का मौका नहीं मिला। और ये दूसरी इनकी ब्रांच का इफ्तिताह, दूसरी ऑफिस का इफ्तिताह इस बात का सबूत है कि इनके कारकर्दगी और इनकी खिदमत और इनके जो वहाँ का जो वादा किया था कि हम मक्का और मदीना के अंदर ये फैसिलिटी ये सहूलतें आपको देंगे, उस सहूलत के ऊपर, अपने वादे के ऊपर अल-रज़ा ये जो टूर है ये पूरा उतरा। ये इस बात का सबूत है कि इनकी दूसरी ब्रांच का इफ्तिताह होने जा रहा है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर ये इसी तरह खिदमत करते रहे और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते रहे, और इनका ये जो एक टूर है, एक से अब 2 ब्रांच हो गए, अल्लाह इनकी मराठवाड़ा के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर इनकी ब्रांचेस पूरी तरह इनको मौका दे और ये चले। और इनसे भी एक बात कहूँगा कि जैसे आपने वादा किया था लोगों से आज़ाद चौक के ऑफिस के वक्त कि हम लोगों को फैसिलिटी देंगे, वैसे ही फैसिलिटी इसी ऑफिस से भी आप देना चाहिए आप लोगों ने। और इसके जो है पूरे जो आपको ये इसका जो वादा किया था, वादे को वफा किया, और जो लोगों ने आपसे उम्मीदें वापस तक की थी कि ये अल-रज़ा टूर जो है तो हमारे को पूरी खिदमत हमारी वहाँ करेगा। बहुत से टूर ऐसे हैं मैंने देखा कि यहाँ पर वादा कुछ करते हैं और वादे को वफा नहीं करते। वहाँ पर ले जाकर जो है तो जो है एक जगह दूर यहाँ बता दें कि हमारा 100 मीटर के ऊपर ऑफिस है और हरम से 100 मीटर के ऊपर है, लेकिन जब वहाँ जाने के बाद पता ही चलता है कि 100 मीटर नहीं 500 मीटर से भी दूर है। तो ये एक बात है ये दोनों बच्चों की कि इनका जो वादा किया ये बराबर है। इनका जहाँ पर इन्होंने ये जितना दूर का इन्होंने वादा किया था उतने ही दूर के ऊपर इनका ऑफिस है। अभी हमारे खुद बच्चे, मेरे बच्चे 5 घर के गए थे, यहाँ से टूर वालों ने लेके, मैं नाम नहीं बताना चाहता टूर वालों का, लेकिन इतनी तकलीफ़ हुई हमारे बच्चों को। मेरा बड़ा बच्चा खुद गया था जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है कॉरपोरेशन के अंदर, वो गया था खुद की बीवी और पूरी फैमिली को लेकर। यहाँ से वादा किया गया कि हम तुमको सऊदी एयरलाइन से लेकर जाएंगे और सऊदी एयरलाइन से वापस लाएंगे। हुआ ये कि मेरे जो एक जिम्मेदार आदमी के बच्चे के साथ में ये हुआ कि उसको जो है तो रिटर्न आते वक्त सऊदी एयरलाइन से नहीं बल्कि दूसरी एयरलाइन से लाया गया, जिसमें सिर्फ टिकट के अंदर 5,000 रुपये कम हुए। सऊदी एयरलाइन में 5,000 ज़्यादा थे और इसके अंदर 5,000 कम थे। तो ये गलती हुई उनसे। और उसके बाद सिर्फ 5 मेंबर थे मेरे घर के, तो 5 मेंबर में 25,000 की उनकी कमाई हुई। लेकिन उसके बाद कई लोग मेरे पास पूछने के लिए आके भाई आप कौन सा टूर अच्छा है, तो मैंने कभी अल-रज़ा का नाम बताया, तो कभी जो है तो अल-आरजी का नाम बताया, कभी सानी का बताया। भाई ये तीनों देखो, तीनों भी अच्छे, आपको जहाँ से जाना चाहते हैं आप जाइए।
लेकिन फिर भी ये हमारे मोहल्ले के बच्चे ज़्यादा जोर दिया कि नहीं अलरिजा से जाओ आप, यहाँ पर कोई तकलीफ़ नहीं। हमारे बच्चे ने वहाँ देखा कि हम उससे भी नज़दीक इनको ऑफिस था और उनसे नज़दीक इनको जो है तो इनके दोनों मक्का और मदीना के अंदर दोनों ऑफिस इनके नज़दीक थे, दोनों भी जो होटलें नज़दीक थी। तो बस यही एक दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह ताला ये जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं इनको दीन दूनी रात चौगनी तरक्की दे। क्या कहेंगे आज एक नई ब्रांच के अफ्ताह अल रज़ा का, इसके बारे में? सबको तो अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे बाईपास के ऊपर हमारे एजाज भाई और उनके हमारे माजिद भाई जितने भी उनके ग्रुप के जो उनकी एक बहुत बढ़िया सा एक टूर ट्रैवल जो आज़ाद चौक के ऊपर एक कौम की रहनुमाई और एक कौम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म के ज़रिए एक टूर ट्रैवल्स का काम कर रहे थे आज़ाद चौक के ऊपर। तो लोगों के काफ़ी लोगों की उनको रिक्वायरमेंट होने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह आज बिड़वा पास के ऊपर जो बिड़वा पास के एरिया पूरे रेलवे स्टेशन एरिया के अंदर यहाँ पर अभी तक एक भी ऐसा कोई ब्रांड नहीं था टूर ट्रैवल्स का, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एजाज भाई और उनके सभी साथीदारों ने आज यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा एक प्लेटफॉर्म खड़े करके और एक अच्छी सी एक यहाँ पर अल रज़ा का एक टूर ट्रैवल्स की आज ओपनिंग हुई है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से एक उनका एक जत्था भी और एक जो एक रवानगी होने वाली है आज शाम में। तो मैं यहाँ के सभी हमारे लोगों से, यहाँ के सभी एरिया के लोगों से मैं एक अदबन गुजारिश करूँगा कि आप जो अपने को आज सिटी के अंदर जाना पड़ता था और हर अलग अलग एरिया में जो अलग अलग एरिया के अंदर जो मतलब कैसे कैसे लोगों की टूर ट्रैवल चलती थी, जो काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कत हुई। पर अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे एजाज भाई बहुत बड़े, जावेद भाई हमारे बहुत बड़े यहाँ के ज़िम्मेदार है और हम सब लोग उनको जानते हैं वाक़िफ़। तो मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि जिस किसी को भी अगर उम्रे के लिए जाना है तो यहाँ आकर अपने टूर्स और ट्रैवल्स में हमारे जावेद भाई से रब्ता करें। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उनका सर्विस है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को जाने के बाद में जब लोग जाते हैं और लोग वापस आते हैं तो बहुत खुशी होती है कि एक अच्छा टूर और ट्रैवल्स और जो अच्छी सर्विस मिली। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनको फिर से मुबारकबाद देता हूँ और लोगों से अपील करता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा तादाद में अल रज़ा ट्रैवल्स का फ़ायदा उठाइए और लोग आइए। और आने वाले वक्त में मैं उनको उनके बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि उनका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उनको कामयाब करे और लोगों की ऐसी वो खिदमत करते रहे।